हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेफ स्कोर। जो मतलब हम मॉक्स वगैरह दे रहे हैं उसमें जैसे तुम कई कमेंट में देखती हूँ, वहां पे तो मैं अब क्या रिप्लाई करूँ तुम्हें कि इतना होना चाहिए किस सेक्शन में। वैसे तो मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत, कल के भी थंबनेल पे मैंने लगाया तो था कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। लेकिन पता है वो 7-8 मिनट की वीडियो में इतना मतलब मेरे को टाइम मिला ही नहीं कि इसके बारे में बात कर सके। तो मेरे को लगा अब 4-5 मिनट की अलग से ही बना दूँ। थोड़ा सा मतलब ये है ना कि बताना पड़ता है कि हाँ भाई किस में तुम्हारे किस में दिक्कत आ रही है उसको तो देखो पहले। तो देखो अब सेफ स्कोर की बात है ना, तो अब टेस्ट सीरीज कौन कौन सी है हमारे पास उस पर डिपेंड करता है। मैंने तो अभी 3 का ही जैसे नाम सुना, एक स्वास्तिक वालों का, ठीक है, एक ये लोकेश सर वाले, और एक टेस्ट बुक तो अपनी है ही है। इनमें तो नंबर है 120 में से। इनका पता नहीं मेरे को 100 में से है 120 में से पता नहीं, इसमें 100 में से है। ठीक है, इसमें चैप्टर टेस्ट वगैरह भी हैं और जो भी वैसे भी हम दे रहे हैं। तो देखो अब बात रही पहले तो स्वास्तिक वालों की, ये वाली बात कर लेते हैं। तुम 120 में से देख रहे हो ना अगर नंबर अपने, तो 80-90 के बीच में तो तुम्हारे आने चाहिए, बल्कि 90 प्लस भी आने चाहिए तुम्हारे। क्योंकि अगर उसको काट दोगे इंग्लिश वाले पोर्शन को तो वही 75 के अराउंड इतने ही बनते होंगे, जिनकी इंग्लिश हिंदी ठीक है उनके तो मतलब इस टाइम पे तो ऐसा मान के चलो कि 100 में से तो तुम्हारे 75 प्लस, और अगर 120 में से देख रहे हो तो 90 प्लस तो जाने चाहिए। और जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का भी आज किसी ने पूछा हुआ था कि स्वास्तिक वालों की जो कल मैंने पीडीएफ दिखाई थी सिर्फ उसमें से पढ़ लें तो काम चल जाएगा। देखो ऐसा तो तुमने करना ही नहीं है, कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था सिर्फ एक सोर्स पे बाउंड होके मत रहा करो कभी भी। क्योंकि अब कंपटीशन इतना है कि तुम किसी एक टीचर से पढ़ोगे ना, हाँ मतलब बैच वगैरह तुमने ले रखे है ना, वो मैंने पहले भी बताया था, तो सारी उनकी सिरदर्दी होती है। तुम डिपेंड, अब अगर तुम यूट्यूब में फ्री का सारा कंटेंट कर रहे हो तो ऐसे मत देखो कि एक वीडियो देख ली और काम खत्म हो गया। मैं अब करंट अफेयर्स की वीडियो देखती हूँ ना, तो भी मैं दो देखती हूँ, जो फेमस दो चैनल है। मतलब मैंने तो लगभग इनका ही सुना है, एक वो इंडोलॉगस वाला और एक क्रेजी जीके ट्रिक। एक की तो मैं पीडीएफ पढ़ लेती हूँ, मतलब पहले एक वीडियो देखी, क्योंकि जब हम सुन लेते हैं ना चीजों को तो वो माइंड में थोड़ी सी ऐसे क्लैरिटी सी आ जाती है कि हाँ ये सुनी है देखी है फिर लिखी है। और फिर वो पीडीएफ में से पढ़ने पर याद आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मैं नोट कर लेती हूँ। इसका भी मैं तुम्हें बताऊंगी, जो आज मैंने टेलीग्राम पे पोल भी डाला था कि लाइव सेशन। देखो करंट अफेयर्स का ना, मेरे को तुम्हारा तो पता नहीं, मेरे को बड़ी दिक्कत होती है याद करने में, इसलिए मैं ना लगभग स्किप करके जाती हूँ उसको। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है यार 10 नहीं, 10 का वैसे दे रखा है कि अब तक स्टैटिक जीके का कितना पार्ट आएगा। अगर 5-6 क्वेश्चन भी आते हैं ना, 2-3 जैसे एजुकेशन के और 2-3 ये वाले, तो कम से कम 3-4 तो आए, क्योंकि दो एक एक 2-2 नंबर भी बहुत मुश्किल होते हैं लास्ट में तो। मतलब मायने तो एक एक नंबर भी रखते हैं। तो जितना हो सकता है, ऐसे तो है नहीं बिल्कुल टाइम नहीं, अभी हमारे पास टाइम है। तो मैं इसीलिए यही सोच रही थी कि लाइव सेशन में ना, जैसे मैंने जो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर रखे हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे जैसे ऐसे क्वेश्चन बना के और लिख दूंगी। तुम में से देखेंगे आपका कितने को मतलब पता है तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि देखा तो तुमने भी होगा। फर्स्ट कल का हमने जनवरी का टारगेट रखा था, आज का फेब का रखा था, ये तो मैंने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। तो तुम मतलब ना किए हो तो भी तुम कर लेना। टाइमिंग भी मैं तुम्हें टेलीग्राम पे ही बता दूंगी। मतलब लगभग तो 8 सवा 8 के करीब ही होता है। ठीक है, 8 से 8 के बीच में, क्योंकि उसी टाइम पे ये थोड़ा मेरे को टाइम मिल पाता है। उसको नोने को टीवी में बैठा के फिर ही कर पाती हूँ, वरना तो ये करवा देगा लाइव इधर। तो मोस्ट प्रोबेबली तो यही रहेगा। अगर फिर भी तुम्हें कोई ऐसे हो ना कि ना इससे लेट तो, क्योंकि अब देखो टाइम इतना ज्यादा वो नहीं है कि ज्यादा लेट तक जाए। अगर थोड़ा बहुत तुम जल्दी कहो कि 10-15 मिनट जल्दी, तो फिर तुम बता देना मेरे को कमेंट में इसका तो। लेकिन कल का मैं ये सोच रही हूँ बीच में फिर 2 दिन का गैप कर देंगे, और फिर मार्च और अप्रैल का ले लेंगे। थोड़ा बहुत तो ये रहेगा ना, जब मतलब अब मेरे को इतना उम्मीद तो नहीं है कि इतने बच्चे मतलब जुड़ेंगे, क्योंकि हमेशा 30-35 के राउंड ही रहते हैं, 30 प्लस 30-20-30 जितने भी होंगे। लेकिन उनके अलग अलग क्वेश्चन निकलेंगे, वो बताएंगे, तुम देखोगे तो फिर थोड़ा सा माइंड में वो और सेट होंगे। तो अगर तुम्हें जिसको आना होगा ठीक है यार आ जाएगा, बाकी मतलब 200-250 तक तो तुमने पोल पे यस कर ही रखा था। तो इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे, फटाफट फालतू की वो बात नहीं करेंगे उसमें कि ये चीज कहाँ से करनी है वो चीज कहाँ से करनी है। ये नहीं, मैं देखूंगी नहीं वो। तुम्हारा उसके रिलेटेड कोई डाउट हो ना तो अलग से पूछ लेना इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य वालों का बता दिया। लोकेश सर के भी मेरे को लगता है ठीक होंगे, इतना हार्ड लेवल नहीं होगा। उसमें भी अगर वो 100 तक है, 100 का पेपर है या 120 का है, तो भी तुम्हारे 90 प्लस आने चाहिए। इसमें भी तुम्हारे 75 प्लस, अगर इजी है ना तो मतलब अच्छा। जैसे मैंने सुना है कि उनका इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। और जो मैं एनडीपी वगैरह के जैसे क्वेश्चन देखती हूँ तो भी मेरे को थोड़ा लेवल उनका इजी लगता है क्वेश्चंस का। तो तुमने भी देखा होगा, कल शिल्पी वाली मैम वाली मैंने तुम्हें कहा था
कि 40 क्वेश्चन करके देखना है एनईपी के। एक तो तुमने वो देखे होंगे, हिला दिया होगा दिमाग तुम्हारा, और एक तुमने ये देखे होंगे। मतलब ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही ऐसे ही बना रखे करने, तो कुछ क्वेश्चन नहीं बना रखे। हमें कहीं से प्रैक्टिस करने की कोई चीज मिल रही है ना, तो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लेवल तो फर्क होता ही है। देखो, एक इजी, मॉडरेट और हाई लेवल तो होता ही है। तो बस यही मैं कह रही हूँ कि मतलब वो तुम देखो जिसने ले रखी है। मेरे पास है नहीं, तो मैं इसके बारे में ये बता नहीं सकती कि मैंने परचेज की नहीं है ना ये। और फिर आती है बात टेक्स्ट बुक की। देखो, टेक्स्ट बुक का क्योंकि लेवल थोड़ा हार्ड है। मैंने वो एक पेपर दिया था, पहले ही तुम्हें बताया था कि जब स्टार्टिंग की थी मैंने तभी दे के देखा था। तो डोमेन में, केस में, उन्होंने अच्छे, उसमें भी अच्छे मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे थे काफी अच्छे। तो इसमें अगर तुम्हारे 60-70 के बीच में भी रह रहे हैं ना, तो इतनी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है इतना हार्ड आएगा मतलब पेपर। जैसे आईसीटी की बहुत, मैं चैप्टर टेस्ट देती हूँ ना तब मुझे पता है। जैसे अब एमएस ऑफिस वाला है, पूरा इतने 3 दिन लगा के तो मैंने ये किया, नोट्स बनाए इतनी मतलब मेहनत की, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो मेरे को नहीं आते थे। मतलब अच्छा लेवल पूछ लेते हैं वो। तो यहाँ पे तुम ये देखो कि इस तक बन रहे हैं या नहीं। जिसने स्वास्थ्य किया एक्स्ट्रा अदर देन टेक्स्ट बुक के कुछ ले रखी है ना, तो तुम वहां से भी प्रैक्टिस अपनी करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, तो स्कोर का तो बस यही था, मेरे को तुम्हें यही बताना था। वो डिपेंड करता है तुमने टेस्ट सीरीज कौन सी ले रखी है। अगर तो तुम सिर्फ टेस्ट बुक पे हो तो तुम्हारे 60-70 आ रहे हैं ना, तो इसको ये मत सोचो हमारे कम आ रहे हैं। हाँ, 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं ना, तो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है अभी थोड़ी और। इसको 65 से ऊपर ले जाओ एक बार, तो थोड़ा सा ये लगेगा। जाने तो देखो 70+ चाहिए ही, लेकिन सिर्फ 65 जा रहे हैं ना, तो अभी तुम तसल्ली से बैठ सकते हो कि हाँ ठीक है। इतने हार्ड लेवल पेपर में से अगर इतने नंबर आ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है वो। ठीक है, ये तो अपना सेफ स्कोर का ये वाला पॉइंट हो गया। एक ये टेलीग्राम का भी तुम चैनल कहीं नहीं गया तुमने। मैंने देखा था 1-2 कमेंट तुम्हारे कि चैनल चैनल वहीं की वहीं है। मैंने वो डिलीट नहीं किया। वो जो डिस्कशन ग्रुप था ना, वो मैंने डिलीट कर दिया। तो वो तो तुम्हें रीजन पता होगा, जो मतलब है पार्ट उसका पता होगा उसको कि क्यों किया है। अब वो 2-3 दिन देखते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ, लगेगा तो मुझे। बाकी तुम्हें फाइल वगैरह और कोई वैसे चाहिए हो ना, जो पहले उसमें सेंड ना कर रखी हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो उसमें सेंड ना कर रखी हो वो तुम कमेंट कर देना, वो मैं भेज दूंगी। बाकी लगभग मैंने कर ही रखी है उसमें। तो इसका तो यही था रीजन। मेरे को लगा चलो थोड़ी सी मतलब ग्रुप में वो होनी चाहिए, क्वेश्चन भेज देते हैं, जैसे कोई आंसर पता मतलब बता देते हैं, थोड़ी बात हो जाती है। लेकिन तुम उसका मतलब गलत ही वो निकालने लगे थे कि ये। अब मेरे को एक बात बताओ, जो चीज मैंने तुम्हारे पास सेंड कर दी, उसको मैं वापस से डिलीट क्यों करूंगी? मेरा दिमाग खराब है? मैं मतलब तुम मेरे को 10-10 बार बोल लोगे भेज दो भेज दो, मेरे को क्या रिक्वेस्ट करवानी है तुमसे? बल्कि मैं मैसेज देख भी नहीं पाती हूँ तुम्हारे। फिर मेरे को खुद को बुरा लगता है, इनको ये चीज की जरूरत है और मैं मतलब ये चीज सेंड नहीं कर पा रही इनके पास, मेरे पास, और मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि फोन में ऐसा रहता नहीं स्पेस, तो मैं साथ के साथ जो मैंने कर ली ना चीज, मतलब अपना पढ़ लिया, उसको मैं डिलीट कर देती हूँ फिर। तो मैं क्यों डिलीट करूंगी फालतू में? चलो मेरी बात पे तुम्हें यकीन नहीं है, लेकिन जो बाकी के ग्रुप मेंबर्स हैं अपने, उनके तो मैसेज देख लेते तुम। वो भी बार बार यही बात बोल रहे हैं, यार कितनी बार तो कर रखी है एक फाइल, 3-3 4-4 बार है। सुबह भी मैंने मैसेज देखे हैं कि ये रिफाइल, तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाते हैं कि ये देखो ये रिफाइल, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं दिखती है। अब मेरे को पता नहीं कोई इशू है या वैसे कोई है या कैसा इशू है, लेकिन अब जो मेन ग्रुप में है ना, उसी में फाइल आएंगी। जो भी तुम्हें जरूरत होएगी तो मेरे को बता देना, मैं उसी मेन ग्रुप में एक बार भेज दूंगी। दो दो जगह का वो जाता है, वरना इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें उसमें वैसे तो जाती तो वो दोनों जगह है। अगर एक ग्रुप में, जैसे में ग्रुप में जाती है ना, डिस्कशन ग्रुप में भी जाती है फिर वो, लेकिन पता नहीं क्या उसका रोड़ा है। तो ये करंट अफेयर्स का जो टाइमिंग है ना, एक तो तुम मुझे ये बता देना, 8-8:15 के बीच में ही होगा। ठीक है, और अपने रिवीजन करके आना भी अच्छे से। फालतू की बातें करने मत आना कि इसमें क्या करें, उसका यहाँ से करें, यहाँ से काम कर लेंगे तो चल जाएगा क्या, ये चल जाएगा क्या, वो चल जाएगा, हिंदी इंग्लिश यहाँ से कर ले तो चल जाएगा क्या। उसकी सबकी सेपरेट वीडियो बना रखी है। सेफ स्कोर का भी मत पूछना अब कि कितना है, इतने आ रहे हैं इतने आ रहे हैं, उसका कहाँ से तैयारी करें, इसकी कहाँ से तैयारी करें। अब ये पूछने का टाइम है नहीं सोर्सेज का। ठीक है, ये अब टाइम गया। अब सिर्फ ये जिस काम के लिए सोच रहे हैं ना कि इस काम के लिए आएंगे तो वही काम करेंगे। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, वरना तो 30-40 मिनट का सोचा है ना, तो वो 1-1.5 घंटे का चला जाएगा, फायदा कोई है नहीं। ठीक है, तो तुम ये अपना कमेंट में बता देना मुझे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कीप प्रिपेयरिंग, आपने तैयारी करके जनवरी फरवरी की अच्छे से आना। ऐसे नहीं बस ये सोचो कि हम तो देखने आए हैं क्वेश्चन कैसे। पढ़ लेना थोड़ा बहुत।